तो बिहार सरकार ने इतने सारे फैसले ले लिए, बड़े बड़े फैसले कर दिए। कई कर्मचारियों का मानदेय वृद्धि कर दिया, कई प्रकार के अजीबोगरीब फैसले ले लिए। बिजली बिल का जो है 125 यूनिट के लिए फ्री कर दिया। ऐसे फैसले लिए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय कब बढ़ेगा, उनको ग्रेच्युटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगी, इसके संबंध में अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है या फिर इसके संबंध में कोई भी न्यूज नहीं मिल पा रही है। जी हां, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। पिछले 2 महीनों से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अतुल जी आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ करके कितना हो गया या कितना बढ़ेगा, कितना कब तक बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे प्रश्नों से मैं भी परेशान हो चुका हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए हुए हैं, जिसमें आशा ममता का जो है वो पारिश्रमिक दोगुना कर दिया, पीटी टीचर का दोगुना कर दिया, कचहरी सचिव के मानदेय में बढ़ोतरी की। इसके अलावा स्कूल के नाइट गार्ड्स के मानदेय को सीधे दोगुना कर दिया। इसके अलावा कई लोगों के जो है वो पेमेंट में बढ़ोतरी की। और कल की खबर में आपने देखा था कि आईसीडीएस के अंतर्गत काम करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं को, पुरानी महिला पर्यवेक्षिकाओं के एलएस को अस्थायी भी करेंगे और उनके पेमेंट में बढ़ोतरी और सुविधाओं में बढ़ोतरी के संबंध में भी खबर प्राप्त हुई है। तो जिनके संबंध में खबर प्राप्त हुई है उसके रिलेटेड तो सरकार फैसला लगी, कैबिनेट में वो चीजें पास होंगी, लेकिन बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में मानदेय के रिलेटेड अभी तक कोई सूचना नहीं है। देखिए, सूचना हमें पहले मिली थी कि जीविका दीदी ड्रेस बनाएंगी, तो जीविका को ड्रेस बनाने का काम मिल गया, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सूचना हमें पहले ही मिली थी, 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि 46 तरह के सामान के लिए बच्चों को प्री स्कूल किट दिया जाएगा और 3-3 घंटे की जो है 3 घंटे की जो है क्लास आंगनबाड़ी केंद्रों में चलेगी, वो भी जल्द लागू होने वाला है। नया बर्तन मिलेगा, उसके लिए भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। मोबाइल का खरीदने के लिए पैसा मिलेगा, पहले 10,000 की सूचना थी, अब 11,000 मिल रहा है, इसकी भी स्वीकृति जो है लगभग मिलने ही वाली है। और हाँ, अगर मानदेय बढ़ेगा तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं होगी कि अतुल जी मानदेय बढ़ गया है, आप वीडियो बनाइए। मानदेय बढ़ने की सूचना अगर न्यूज़पेपर में आती है, अगर मुख्यमंत्री जी के स्तर से आती है या किसी तरह से आती है, तो सबसे पहले मैं आपको वो सूचना दूंगा कि मानदेय बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। और अगर ऐसी कोई सूचना नहीं आती तो बिना मतलब की गलत सलत खबरें नहीं दिखाई जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा था लखीसराय में बिहार विधानसभा से लखीसराय के जो विधायक है विजय कुमार सिन्हा जी, वो उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के विधायक है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द खुशखबरी मिलेगी। इसी आश्वासन के सहारे आपको लगभग 1 महीने जीना होगा, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद जो आचार संहिता लागू हो जाएगी तो किसी प्रकार की मानदेय बढ़ोतरी, कोई नई योजना की घोषणा सरकार नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद रखिए, और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी सबसे पहले आपको वीडियो मेरे द्वारा देखने को मिल जाएगी। बाकी गलत सलत वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब तक छोटी सी खबर भी नहीं आ जाती कि सरकार या विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है आंगनबाड़ी के लिए, तब तक हम ऐसे ही उम्मीद कर सकते हैं। ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि बिहार में मानदेय जो है बढ़ गया या फिर बढ़ने वाला है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार अचानक से मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पर लिख करके 125 यूनिट बिजली बिल जो है सभी बिहार के जो घरेलू उपभोक्ता उनके लिए फ्री किया है। इसके अलावा कई लोगों के मानदेय में वृद्धि की है। और कल के कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के संबंध में सबसे ज्यादा निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यह निर्णय है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में अगर किसी छात्र या छात्रा का 75% अटेंडेंस है तो उनको 1 महीने के अंदर ड्रेस का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा और जो भी योजना का पैसा होता है सरकार उनको दे देगी। यानी चुनाव को पहले हर एक वो लाभ, हर एक वो चीजें जो है की जा रही है जिससे लाभार्थी को लाभ मिले और इसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार को हो। लेकिन आपको मालूम है कि बिहार में 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका कार्यरत है और 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है। पिछले 2 साल पहले जो है धरना प्रदर्शन, महाहड़ताल में कई बार बहुत बड़ा प्रयास किया गया, कई लोगों को चयन मुक्त भी किया गया। यहाँ तक सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान का मानदेय भी कटा था, लेकिन फिर भी मात्र 1,000 रुपए मानदेय जो है लगभग बढ़ाए गए थे, जो कहीं से भी उचित नहीं है। हम फिर कहेंगे कि जब तक कोई स्पष्ट खबर नहीं आती तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं
हो सकता है किसी दिन ऐसा आएगा कि मुख्यमंत्री जी ट्विटर पर लिखेंगे और हमारे लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं जानता हूं लगभग सभी लोग लिख रहे हैं कि हमें 11,000 का मोबाइल नहीं चाहिए, हमें 15,000 रुपए का मानदेय चाहिए, क्योंकि मानदेय आपको हर महीने मिलेगा और आपको जब आपके मेहनत का, आपके पारिश्रमिक का जो पैसा मिलता है उससे आपको काम करने में भी मन लगता है, क्योंकि आपके मेहनत का जो पैसा सही हिसाब से मिलता है तो उससे काम जो है सही से आप लोग करते हैं। बाकी मोबाइल मिले या नहीं मिले सेविकाओं को ज्यादा जो है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानदेय बढ़ना चाहिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं सरकार से। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। वीडियो में दिख अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।